चलो तो हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना चैप्टर एलिगेशन। एक रिवीजन, शॉर्ट सा रिवीजन। हमने क्या क्या पढ़ा था एलिगेशन में? एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है? जहां पे भी दो क्वांटिटीज का मिक्सचर हो रहा हो, है ना, मिलके मिक्स करके एक थर्ड क्वांटिटी बन रही हो, है ना। बोलो हाँ या ना। हमने इसमें क्या पढ़ी थी? एक क्रॉस मेथड पढ़ी थी और एक स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ी थी। बोलो हाँ या ना। हाँ, ये दो मेथड पढ़ी थी। फिर हमने तीन टाइप के सवाल देखे थे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो जो भी सवाल एलिगेशन में बनेंगे वो सिर्फ इन तीन टाइप में रहेंगे। बोलो हाँ या ना। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उस समय पीडीएफ इनकम्प्लीट थी, अभी और क्वेश्चंस में ले आया हूं। अपन ये क्वेश्चंस करते हैं और आज एलिगेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। कल चैप्टर चालू करेंगे टाइम एंड वर्क। कल इंग्लिश की थी, इंग्लिश मंडे लग गई। तो अब कल मैं लूंगा और ये वाली जो है आपकी रिवीजन वाली, कल की क्लास के बाद फिर आधे एक घंटे का ब्रेक लेके वो उसमें नंबर सिस्टम चालू कर देंगे जो हमारा छूट गया है। हाँ नहीं, कल तो अपनी सुबह नॉर्मल रहेगी, ठीक। आज रिवीजन क्लास मुश्किल है, क्यों? क्योंकि मेरी अभी फिर तुम लोगों की क्लास लेके फिर एक और बैच है 1 से 3, ठीक। 3 बजे के बाद रुक सको तो रुक जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में, हाँ। लेकिन सुबह अभी पॉसिबल नहीं है, और फिर नहीं तो कल तो लगेगी, ठीक है। अब तुम लोग डिसाइड करके बता देना। चलो, हमने इसमें सवाल कहाँ तक कर लिए थे? बोलो हाँ। चलो, मैंने पुरानी पीडीएफ कहाँ तक डाली थी बताओ, कितने सवाल तक की? 28 तक। 20 तुम लोगों ने कहाँ तक कर लिया? चलो, तुमने 25 तक कर लिया, तो आपने अभी कुछ नहीं किया। चलो, तो हम एक काम करते हैं, हम पहली पेज से चालू करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 6 से चालू कर देते हैं। ये शुरुआत के मैं करा चुका था, है ना, 6 नहीं कराया था ना। चलो देखो इधर, सबसे पहले हम थोड़ा सा पहले एक रिवीजन करेंगे कि हमने जो चीजें सीखी वो कैसे इसमें अप्लाई होंगी, ठीक है। सबसे पहला, इन अ पब्लिक कंपनी विथ कितने एम्प्लॉय, द एवरेज एज ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इज व्हाट, 42 ईयर्स, और फीमेल एम्प्लॉय की कितनी है? 41 ईयर्स। तो इफ द एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इज 41 ईयर्स 9 मंथ्स, तो हमें क्या निकालना है? फीमेल एम्प्लॉय। क्या ये एलिगेशन का सवाल है? कैसे है? एक हमारे पास मेल मेंबर की एवरेज एज है, एक हमारे पास उन दोनों को मिला के हमको एक दे दिया गया है एवरेज, ओवरऑल एवरेज दे दिया गया है, और हमको क्या पूछा गया है? हमको किसकी संख्या पूछी गई है? फीमेल्स की। तो अल्टीमेटली हमको रेशियो पूछा गया है ना, मेल और फीमेल का। तो हमको अगर रेशियो मिल जाएगा तो हमको ये टोटल संख्या मालूम है, उन दोनों को जोड़ के अगर ये 600 मिलेंगे तो हम फीमेल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे। ये ओवरऑल थीम समझ में आई? अब देखो, ये हमारे मान लो मेल, इसमें किसकी एवरेज एज कम है? फीमेल की। तो मान लो ये हमने कर दिया इसको 41, बोलो हाँ या ना। और एक हमारे पास ये क्या है? 42, और हमारी एवरेज एज कहां पे है? 41 और 9 मंथ्स, ठीक है। 41 ईयर और 9 मंथ्स, ये बात समझ में आई? अब 9 मंथ्स को क्या मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? किसमें? ईयर में। वैसे ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, देखो कुल मिला के 9 मंथ्स है बेसिकली। तो ये जो हिस्सा है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? तो ये जो हिस्सा है ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? अरे पूरा, ये 41 से कितने का डिफरेंस है? 1 ईयर का डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये 9 मंथ हो गए तो ये कितना हो गया? 3 मंथ्स, बोलो हाँ या ना। बोलो। तो ये 3 मंथ्स कैसे आया होगा? ये 3 होगा और ये 9 होगा, यही इनका रेशियो होगा, बोलो हाँ या ना। तो रेशियो क्या आ गया? 1:3, बोलो हाँ या ना। तो मतलब मेरे मेल, आ जाओ, मेल एम्प्लॉय कितने थे? और फीमेल, सॉरी, ये मेरे फीमेल थे और ये क्या थे? और मेरे फीमेल कितने हो गए? 1, और मेल कितने हो गए? 3। अब कुल मिला के ये जो 4 यूनिट है ये मिलके क्या बना रहे हैं? टोटल कितने एम्प्लॉय हैं? 600 है, बोलो आया ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 150, बोलो है ना।
एक यूनिट 150 आ गया, मतलब हमारी कितनी फीमेल्स हो गई? ऑप्शन नंबर ए 150 हो गई, क्योंकि हमारी फीमेल्स बराबर क्या है, यही हमारा रेशियो है या फीमेल इज टू मेल का। ठीक, आया समझ में? लिखना चाहते हो लिख लो। कैसे हमने मेथड लगाई ये समझ में आया? हाँ, तुम लोग तो क्लास में नहीं आए थे, तुम लोग ने वीडियो देख लिया नहीं? तो ये समझ में आया तुमको क्या इसी मेथड से? नहीं नहीं, तो इसी मेथड से। अच्छा, हालांकि अगर ये मेथड समझ में आ रही है ना, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये समझ में आना चाहिए कि भैया एक मेरे पास एवरेज एज क्या है, दूसरी क्या है, और ओवरऑल एवरेज क्या है, 9 मंथ। तो कुल मिला के जो डिफरेंस है ये 1 साल का है, तो इसमें अगर 9 मंथ पहला वाला दे रहा है तो दूसरा कितना देगा? तो कुल मिला के 1:3 का रेशियो होगा। बोलो हाँ या ना? जब 1:3 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये सब, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो बोलो हाँ या ना? अगर सपोज यहाँ पे ये 41 होता या 43 होता तो ये डिफरेंस कितने का होता? 2 साल का। तो अगर ये 9 मंथ दे रहा है तो दूसरा कितना देगा? 13 देगा। आया समझ में? तो वो 13:9 हो जाएगा रेशियो, क्योंकि 13 तो एक प्राइम नंबर है, कटेगा तो है नहीं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो लिख लिया। 41.9 तुम पहली बात तो कैसे लिखोगे 41? देखो इधर देखो सब, इसका ये सवाल तुम लोगों को भी डाउट आ सकता है। इसने क्या किया है, 41 ईयर और 9 मंथ को इसने क्या लिख दिया, 41.9। ये क्यों, ये गलत है ना लिखना? क्यों गलत है भाई? 9 मंथ को पहले तुम ईयर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा ये आएगा 3, ये आएगा 4 सॉरी, है ना? तो कुल मिला के ये 3/4 ईयर निकला। 3/4 मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 41.75 ईयर, क्योंकि 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.75। तो इसको ये 41.9 लिखना गलत है कि सही है? गलत है। आप समझे? ऐसी तुम लोग गलती कर सकते हो किसमें, जैसे मान लो मैंने बोला 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा, तो इसको क्या तुम लोग 1.2 लिख दोगे? नहीं, 20 मिनट क्या होगा, 20/60 मतलब 1/3, मतलब एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.33 मिनट, सॉरी आर, है ना? आर। आया समझ में? आप कभी गलती करोगे, है ना? चलो आगे बढ़े। ये 7वां भी हमने कर लिया था ना, 20% प्रॉफिट वाला, है ना? चलो 8वां करते हैं। 8वां भी कर लिया था कि 45 स्टूडेंट की क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 42 मार्क्स हैं। हाँ, चलो तुम लोग करो। करो। चलो 1 मिनट का टाइमर, करो जल्दी। लास्ट 25 सेकेंड्स।
देखो ये तुमने 50 कैसे रख दिया, ओवरऑल एवरेज कितना है 36 है। चलो इधर देखो, हो गया है ना, समय हो गया, किसी का भी नहीं आया। देखो इधर क्या वो, अच्छा पहले तो बताओ यहाँ एवरेज लग सकता है, एलिगेशन लग सकता है कि नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 गर्ल्स हैं, बोलो हाँ या ना। तो मेल कितने, मतलब बॉयज कितने हो गए, ठीक। फिर गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है, आउट ऑफ कितना 50 है ना, मतलब टोटल मार्क्स मेरे पास कितने 50। इफ द क्लास एवरेज इज व्हाट 36, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज, ये बात समझ में आई। देखो कुल मिला के यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है, बोलो बॉयज हो रही है। मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास कितने, या इस 50 को भी छोड़ो, हमको क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज। हमने यहाँ पे एवरेज बॉयज, मतलब पहली बात तो ये देखो, अगर ये 42 है और मेरा एवरेज अगर 36 है, तो बॉयज का एवरेज कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। इसलिए मैंने बॉयज के एवरेज को यहाँ पे बी लिख दिया, बोलो हाँ या ना, ये मुझे अननोन है। गर्ल्स का एवरेज कितना है 42 है, बोलो हाँ या ना। और बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मेरा एवरेज मार्क्स आ रहा है। हाँ, अब हमने इसको किस रेशियो में मिलाया, गर्ल्स मेरी कितनी है 20 है, बोलो 20 है, और बॉयज कितने हैं, तो क्या मैंने 5 और 4 के रेशियो में मिलाया है। और यहां पे मैंने ये क्या कर दिया, क्रॉस, मतलब ये जो वैल्यू है, बोलो हाँ ना, ये कितनी होगी, और ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी 5। आया समझ में। अब देखो मल्टीप्लायर कैसे निकालना है, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 6 का अंतर है, बोलो 6 का अंतर, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 5 यूनिट को। तो हमको यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू और निकाल लेंगे। 4 यूनिट की, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, हाँ मतलब 6/5 या 1.2 दोनों एक ही बात है, क्या हो गई 6/5। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या होगी 24/5 होगी, बोलो हाँ या ना। 24/5 को क्या मैं 4.8 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के ये वैल्यू किसको करस्पॉन्ड करेगी, इसमें से मैं 4.8 घटा दूं तो मैं बॉयज के एवरेज मार्क्स पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन से कहां जाना है, इधर जाना है। भाई ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक कितना है 4.8, मैं खड़ा इधर हूं, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बैक जाना है यहाँ के, मुझे यहां से कहां जाना है, यहाँ पे, और कहां पहुंचना है, तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा माइनस। तो 36 में से ये घटाओ 4.8, मतलब कितना बनेगा 31.2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें ये जो 50 मार्क्स है इसका कोई रोल कॉल नहीं है, टोटल मार्क्स का कोई रोल कॉल है, किसको समझ में नहीं आया, पर क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। क्या ये समझ में आया कि अगर ओवरऑल एवरेज मेरा 36 है और गर्ल्स किसको दे रही हैं 42 दे रही हैं, तो जो बॉयज की वैल्यू होगी वो कम होगी। देखो मेरे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा समझो, अगर मेरे पास एक 35 है और एक 37 है, तो मेरे पास एवरेज क्या आएगा 36, बिल्कुल बीच में आएगा। ये बात समझ में आई। अब ऐसा मान लो कि यहाँ 32 है और यहाँ 40 है, या ऐसा समझो कि अभी मैंने, चलो 2 मिनट, देखो इधर मैंने अभी ये बताया मेरे पास एक यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 37 है, या ऐसा समझो, चलो छोड़ो, जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था C100 का, वो तुम्हें याद है क्या। मान लो यहाँ पे 50 kg का बैठा है, यहाँ पे भी 50 kg का बैठा है, तो एवरेज बिल्कुल बीच में लाए करेगा, मतलब 50 होगा, बोलो हाँ यार। अब मैंने क्या किया, ये 50 के साथ एक और 50 को कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ ये 50 कर दिया, तो एवरेज किसके साइड शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा एवरेज। मतलब ये अगर मुझे C100 को फिर से बैलेंस करना है, तो अब मुझे ये यहाँ कहीं लगाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा, तो यही मेरा एवरेज आएगा, बोलो हाँ या ना। अब इस केस में देखो मेरे पास एक कंबाइंड एवरेज है कितने का 36 का, बोलो हाँ या ना। मेरे पास एक कंबाइंड एवरेज है कितने का, और उसमें से जो एक वैल्यू है वो 42 है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, 36 से कम होगी, क्योंकि भाई अगर ज्यादा होती 36 से तो ये एवरेज 36 से ज्यादा आता,
मतलब 42 से ज्यादा होती तो एवरेज किससे ज्यादा आता, 36 से ज्यादा आता, ठीक है, इसलिए मतलब ये मैंने यहाँ पे बी रख दिया। अब जैसे बी रख दिया, ये 36 है, ये 42। अब मैंने देखा कि इनको मैंने किस रेशियो में मिलाया, भैया टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने थे, जिसमें से 20 गर्ल्स हो गई तो बॉयज कितने हो गए, तो क्या मैंने इनको 5:4 रेशियो में मिलाया, इसको फिर मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये जो 4 है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इस वाली लेंथ को, बोलो हाँ या ना। तो टोटल ये जो 9 यूनिट्स मिलके बना रहे हैं, मतलब 9 यूनिट्स छोड़ो, यहां से यहां तक कितने यूनिट्स हैं, 6, तो ये जो 6 यूनिट्स हैं ये क्या 5 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो एक किसको करेगा, 6/5 को करेगा। तो हमने ये 4 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 24/5। इसकी वैल्यू क्या होगी जब हमने डिवाइड किया, तो कुल मिला के यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, ये 4.8। अब मैं खड़ा इधर हूं, मुझे जाना कहां है, इधर, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा माइनस, तो इसलिए मैंने 36 में से इतना घटा दिया, तो मैं कहां पहुंच गया, 31.2 पे। आया समझ में आप। एक बार क्रॉस मेथड से भी करके बता दें क्या, हाँ ये लिख लिया, क्रॉस मेथड से अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। यहां पे मुझे वेरिएबल लेने की भी जरूरत पड़ी क्या, अभी देखो क्रॉस मेथड करेंगे तो मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, तुम लोग ये लिख लो, फिर मैं इसको क्रॉस मेथड से करके बता दे रहा हूं। लिख लिया है, हम किसको वेरिएबल मानेंगे इसमें, बॉयज के एवरेज, उसको क्या मानना पड़ेगा मुझे, एक्स मानना पड़ेगा, ये बात समझ में आई। सही तो कर रही हो, बिल्कुल सही है। अब ये जो 5 है, मैंने बताया था कि क्रॉस बना लेना, है ना, तो क्रॉस बनाने से साफ दिखेगा, ये 5 इसको करेगा, ये 4 इसको करेगा, है ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो करूं क्रॉस मेथड से। देखो क्रॉस मेथड से करने के लिए मुझे एक अननेसेसरी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एक्स, एक्स को क्या बोलूंगा, लेट द एवरेज ऑफ बॉयज को मैंने क्या बोल दिया, एक्स, तो मैंने यहाँ एक्स रखा, यहाँ मेरे पास क्या था 42, मेरा ओवरऑल एवरेज क्या आया, और क्या मैंने इनको 5:4 में मिलाया, बोलो हाँ या ना। तो ये इसका ये कैसे आएगा, यहां से चलो यहाँ आओ, तो क्या करेंगे, ये डिफरेंस कितना है 6 का, बोलो हाँ या ना, अपॉन 36 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना, 36 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा 5/4, यहाँ पे ये कितना बनेगा 24, ये 36 पंजे क्या बनेगा 180 माइनस 5x, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से 5x बराबर क्या आ गया, इस साइड आ गया, और ये इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बना 156, है ना, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 156/5, इसको काटो, 5 3 जा 15, बोलो हाँ या ना, 5 1 जा बचा 10 और 2, यहाँ टाइम तुमको ज्यादा लगेगा, अगर यहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो, समझ रहे हो। अच्छा जैसे तुमको लग रहा है कि ये ज्यादा कट मतलब आसान है, क्या है इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में जो हमने ये किया था, इसमें क्रॉस मेथड लगाओ। देखो यहाँ पे कितने एम्प्लॉय थे अल्टीमेटली मेरे पास 600, है ना, देखो अगर मैं यहाँ क्रॉस मेथड लगाऊंगा, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बताई है मैंने, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाऊं, यहाँ पे मेल कितने, मतलब फीमेल का एवरेज कितना है 41, ये कितना है 42, अब यहाँ पे मेरे को ये 41 को मेरे को 41.75 ट्रीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा
41 पॉइंट, ये कैसे आया वो मैं बता चुका हूं। ये डिफरेंस देखो कितना आया 0.25 और ये डिफरेंस कितना आया, कुल मिला के 1:3 का रेशियो आया। बोलो हाँ या ना। 1:3 का रेशियो जैसे ही आया तो मेरा यहाँ पे मेरा क्या मालूम था मुझे, टोटल मतलब ये 4 यूनिट बराबर ये, तो 1 यूनिट बराबर 150 आ गया। इतना किया ना मैंने, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन से मुझे ये मालूम है कि भैया ये 41 है, ये 42 और बीच में ये क्या आ रहा है 41.75, तो मैं डायरेक्ट 1:3 का रेशियो तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 41 से ये कितना ज्यादा है 0.75 ज्यादा है, और 42 से कितना कम है 0.25 से कम है, डायरेक्ट ये लिखूंगा। आया समझ में? चलो ये हो गया। फिर उसके बाद इन अ कंपनी 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। चलो ये वाला करो, 9th वाला। अभी मैंने टाइमर चालू नहीं किया, जब तक तुम लोग सवाल पढ़ लो, फिर टाइमर चालू करूंगा तो उतनी देर में सिर्फ सवाल करना। दो मिनट का कर देता हूँ, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है। चलो चालू कर दिया, करो। किसी को समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लो। इन अ कंपनी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर एंड ऑफिसर। देखो एक कंपनी है जिसमें 2 टाइप के एम्प्लॉयज हैं, एक वर्कर है और दूसरा क्या है ऑफिसर है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 78,000 मोर देन द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। देखो जब मैं ऑफिसर की बात करूंगा तो जो मेरा ओवरऑल एवरेज है, मतलब किसका मिला के, वर्कर और एम्प्लॉय का मिला के, उस एवरेज से 78,000 ज्यादा है। और while the combined monthly salary of employee is कितना 42,000 मोर देन द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर की सैलरी से 42,000 ज्यादा है मेरा कंबाइंड एवरेज। तो मेरे को व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉय और ऑफिसर, दिखने का सवाल है, एक हलवा सवाल है एकदम, बिल्कुल हलवा सवाल है। करो 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 करो, समझ गए क्वेश्चन? मतलब यहां मेरे वर्कर हैं, बोलो देखो भाई ये वर्कर हैं, ये ऑफिसर है, इनके बीच का एक वो है क्या है ओवरऑल एवरेज। तो वर्कर जो ओवरऑल एवरेज है वो वर्कर से 42,000 ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज वर्करों से 42,000 ज्यादा है, और ऑफिसर का एवरेज ओवरऑल से 78,000 ज्यादा है। आ गया सवाल? मैंने आंसर बता दिया ये करके, इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये सीधा करके मैंने आंसर बता दिया है। चलो अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो नहीं आया। देखो फिर से पढ़ो, एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी है और दूसरा क्या है, ये बात समझ में आया? मतलब मेरे पास एक यहाँ पे वर्कर है, बोलो हाँ या ना, और दूसरे क्या है ऑफिसर, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 रुपए अधिक है। इसका मतलब यह है, देखो मान लो एक अधिकारी, अगर मैं इसको क्या मानता हूं एक्स, ये अभी मैं करके दिखा रहा हूं मतलब समझाने के लिए, ये सवाल बहुत हलुआ है, और इसका मान लो क्या है एवरेज वाई, इन दोनों के कंबाइन को मैंने बोल दिया क्या जेड। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो एक्स है मतलब क्या ऑफिसर्स का एवरेज, वो ओवरऑल से कितना ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। इस लाइन का मतलब ये हुआ एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त मतलब ओवरऑल औसत मासिक वेतन से कितना ज्यादा है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन
एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से कितना ज्यादा है? 42,000। इसका मतलब ये है कि अगर मैं Z की बात करूं, मतलब ओवरऑल की, तो ये Z इसके मुकाबले Y से कितना ज्यादा है? इन दोनों लाइन का मतलब ये है। आया समझ में? तो हमको ना ये मालूम है, ना हमको ये मालूम है, ना हमको ये मालूम है, बस हमको इन सब के बीच का डिफरेंस दे दिया गया है। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है? हाँ, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? भाई जब मैंने एवरेज की पहली क्लास करी थी, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास 10 टॉफी है और हम लोग 10 लोग हैं, तो एवरेज। एक काम करो, तुम बाहर जाके अच्छे से पानी पी लो, फिर आओ एक बार, है ना? हाँ हाँ, एक बार चलो बाहर जाके वॉक करो, अपने आप सही हो जाएगा। पानी ले जाओ, और पानी ले जाओ, और एक बार थोड़ा सा वॉक करके आओ। चलो इधर देखो, सब ये सवाल समझ में आया? अब जब मैं एवरेज की पहली क्लास ले रहा था, तब मैंने ये बताया था एवरेज का मतलब क्या है, प्रत्येक के पास, हर एक के पास। तो यहाँ पे एक व्यक्ति बोल दिया तो कुछ गलत बोल दिया क्या? उस एक व्यक्ति से मतलब क्या है? एवरेज ही तो मतलब है, बोलो। ठीक है, तो अब इस सवाल को अगर तुम लोग क्रॉस मेथड से करने जाओगे तो जिंदगी बीत जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, देखो कैसे सीधा सीधा दिया है। देखो मेरे पास कितने टाइप के एम्प्लॉय हैं? दो टाइप के हैं, एक वर्कर है और एक, ये मेरे वर्कर हैं, ये मेरे, और बीच में इन दोनों का संयुक्त एवरेज है। बोलो ये संयुक्त एवरेज इससे 42,000 ज्यादा है, मतलब इस चीज की वैल्यू क्या है? और ऑफिसर का इस वाले से कितना ज्यादा है? मतलब ये 78,000 ये होंगे, बोलो हाँ या ना, और ये 42,000 कौन होंगे? तभी तो ये क्रॉस होके ऐसा आया होगा। इसका मतलब रेशियो ले लो, ये 3 0, ये 3 0 कट गए, ये किससे चला गया? ये 36 चला गया, और ये 21 चला गया, फिर ये 13 चला गया, सॉरी 12 चला गया, और ये 7 चला गया। तो कुल मिला के मेरा फाइनल रेशियो क्या आ गया? हाँ सॉरी, ये कितना आया? 39। हाँ मतलब मैंने पहले 13 सही बोला था, है ना? और ये क्या आया? 13। तो अल्टीमेटली मेरे पास टोटल एम्प्लॉय कितने? अच्छा ठीक है, मुझे क्या निकालना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ओवर ऑफ ऑल द एम्प्लॉय आर क्या? ऑफिसर। अब देखो मेरे पास टोटल एम्प्लॉय कितने आ गए? 20, जिसमें मुझे क्या निकालना है? 7 निकालना है। आउट ऑफ व्हाट? मेरे को ऑफिसर निकालना है। ऑफिसर कितने? आउट ऑफ कितने? 20। अब 1/20 मतलब 5%, तो 7 का मतलब 35%। ऑप्शन नंबर बी। हलवा सवाल था ये, था कि नहीं था? अगर ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यही तो लिखा है ना सवाल में कि जो ओवरऑल एवरेज है वो वर्कर के एवरेज से 42,000 ज्यादा है। और दूसरा लैंग्वेज क्या लिखा है? जो ऑफिसर का एवरेज है वो ओवरऑल एवरेज से 78,000 ज्यादा है। यही तो लिखा है ना सवाल में, और क्या लिखा है ना? अगर ये समझ गए तो यहां से डायरेक्ट रेशियो लिख पाए। जैसे ही हमने ये डायरेक्ट रेशियो लिख दिया, तो क्या हम ऑफिसर्स का परसेंटेज निकाल सकते हैं? 7/20 इंटू 100। 1/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? तो 7 की क्या होगी? 7/20 की। अब आया समझ में? क्या आसान था? बस कंफ्यूजन तो इसमें होगी कि वेतन अपन को लिखा और संख्या का कैसे रेशियो लें। आगे बढ़े सर, जैसे कि इसमें 42,000 लिखा है सैलरी। हाँ, अगर इसकी 42,000 कुछ और लिखा है तो अपन उसको अपोजिट करके उनकी संख्या मान सकते हैं। कैसे मतलब? समझा नहीं मैं। 42,000 और 78,000 सैलरी।
अपन उसको अपोजिट करके उनकी अपोजिट क्या करेंगे? अपोजिट मतलब ये 42,000 को यहाँ मानेंगे? अपन ऐसे तो मान सकते हाँ वो तो किया ही नहीं तो। अपोजिट करके उनकी संख्या मानते हैं। हाँ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई ज्यादा बेहतर है रेशियो ले। तुम यहाँ पे अगर ये सिर्फ 42,000 और 78,000 करते तो क्या करते, 42,000 अपॉन 42 प्लस 78,000। आया समझ में? तो भी आंसर यही आता। लेकिन भाई तुम एक बात बताओ, ये 42,000 अपॉन 78,000 प्लस 42,000 करना ज्यादा आसान है कि 7/20 करना ज्यादा आसान है? नहीं बोल रहा है, तो हमें इसको पता है कि जो ए की वैल्यू भी है वो बी के बराबर है और जो बी की वैल्यू भी ए की बराबर है। बी की वैल्यू कौन सी? जैसे कि ये हाँ ये मान लो इसको मैंने बी बोला, ये कह रहे हो? इसको क्या बोला मैंने? बी। हाँ और इसको क्या बोला? ए और मैंने क्या बोल दिया? डायरेक्ट तो मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बस यही तो किया, इसमें भी तो यही लगाया, यही कंफ्यूजन थी। तो सिर्फ वो सैलरी का अपन को व्यक्ति की उससे का कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं ये सोच रहा था। अच्छा भाई ऑलरेडी यहाँ पे जब एवरेज टर्म लिखा है औसत, तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति की तो बात कर रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या? मतलब ऑफ एवरेज। प्रत्येक जहां पे भी आ जाता है वो क्या होता है? पर पर्सन। चलो ये देखो 12वां, आ डीलर हैड कितना, 120 केजी ऑफ, अ पार्ट ऑफ इट वाज सोल्ड एट व्हाट, 10% गेन। और दूसरे को कितने पे गेन किया है? हाँ 2 मिनट पहले पहले क्वेश्चन समझ लो, उसको ओवरऑल गेन कितना हुआ है? बोलो। 15% का हुआ है। भाई एक व्यापारी के पास कितना किलोग्राम गेहूं है? एक पार्ट को वो कितने में बेचता है और दूसरे पार्ट को? तो इन दोनों को बेचने के बाद फाइनल उसको कितना लाभ हुआ? 15%, है ना? सॉरी कितना लाभ हुआ? 15%। तो हमको क्या करना है, हाउ मच वीट वॉज सोल्ड एट, हमको 10% वाला हिस्सा बताना है। क्या इसमें एलिगेशन लग सकता है? कैसे लग सकता है? एक मेरे पास पार्ट है 10% का, एक मेरे पास पार्ट है कितना, इन दोनों को मिक्स करके मैं बीच में कहां पहुंचा? 15%। मतलब ये 5 ज्यादा है, ये 10 कम है, मतलब 1:2 में मिलाया, 2:1 में मिलाया, उल्टा कर देंगे। तो 10% वाला कितने में बेचा? हाँ 80 केजी, मतलब 3 यूनिट बराबर 120, तो 2 यूनिट बराबर 1:3 कैसे आ जाएगा? 2 आएगा ना। चलो अभी मैं करवाऊंगा, तुम लोग ट्राई करो, करो करो ट्राई। ठीक है अब? हाँ 1:2 नहीं, 2:1 आएगा। क्रॉस भी तो लगाओ। देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये डिस्टेंस कितना हो गया 10, मतलब ये 10 इसको करस्पॉन्ड करेगा, 5 इसको करेगा, है ना? तो मतलब 2:1 का रेशियो आ गया। दिखाओ तुमने क्या किया। मैंने क्रॉस किया, इन दोनों को लिख के ये सेटिंग किया, इसको माइनस किया तो 1.7, इसको माइनस किया माता रानी सवाल कौन सा कर रहे हैं अपन? 10, हैं? तो मैंने 10 किया इसका, 10 कर रहे हैं? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। इसमें तो 12 खुला है, 10वां कहाँ से कर दिया? अच्छा उसमें अरे 15 देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 5, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 10, तो कुल मिला के ये 10 यहाँ आएगा, 5 इधर आएगा, मतलब 2:1 में मिलाया। बोलो ये लिखो यहाँ 2:1, हाँ काट के। ठीक है, अब ये टोटल यूनिट्स, मतलब टोटल यूनिट्स 3 है, 3 यूनिट बराबर 120 है, तो 2 यूनिट बराबर 80 नहीं होगा? सर ये 15 का लाभ होगा मतलब ओवरऑल एवरेज 15 का है। आ गया तुम्हारा? तो 1 यूनिट बराबर 40 आया, तो 2 यूनिट बराबर क्या आएगा? सही तो है। यहाँ डिफरेंस कितना है? हाँ तुमने ये 10, हाँ 5 और ये 10, है ना? तो ये यहाँ पे ये 25 कैसे लिख दिया? ये 10 आएगा ना इधर, जो डिस्टेंस होता है वो मैटर करता है। ये लिखा है हाँ और ये हाँ
हाँ, तो अल्टीमेट रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। अब कुल मिला के ये दोनों मिलके कितने केजी है, हाँ अब बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन, ये करवाना है? 13वां तो बन जाएगा ना, ये तो एवरेज का सिंपल एंट्री केस है। कितने क्लास हैं, क्लास में 26 और 24 मतलब कितने हो गए, 25 हो गए। मैथ्स टीचर घुसता है तो उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाता है, 85, जिसमें हमको एक बॉयज का दिया है कितना, 82। ठीक है, कुल मिला के एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, अच्छा ये बताओ इस केस में एवरेज 85 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा गर्ल्स का? देखो मेरा ओवरऑल एवरेज कितना है, जिसमें से बॉयज कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये 85 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, हैं? अगर कम आएगा तो एवरेज मेरा और 82 से भी कम हो जाएगा। ये एवरेज मेरा 82 से प्लस हो गया ना, तो मतलब गर्ल्स ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा आने वालों ने, है ना? इस सवाल को क्या मैं एंट्री केस में कंसिडर कर सकता हूं, बोलो हाँ, कैसे कर सकता हूं? देखो इधर कैसे कर सकता हूं, एक क्लास है और मेरे को बॉयज का दिया है, मतलब मेरे पास देखो ये 26 बॉयज है, इनका एवरेज कितना है, एक मैथ्स टीचर है ना, बोलो हाँ या ना, आया समझ में? इनका कंबाइंड एवरेज कितना हो गया, 85। तो कुल मिला के एक मेरे पास ग्रुप है जिसका कंबाइंड एवरेज कितना है, 85। या एक काम करो, तो मुझे किसका निकालना है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स निकालना है। यहां पे ये गर्ल्स आ जाएंगी, कितनी है, 24 गर्ल्स, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये 24 गर्ल्स ने क्या किया होगा, पहली बात तो ओवरऑल एवरेज कितना है, 85, मतलब ये 26 लोगों में प्लस 3 दिया होगा, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के 26 लोगों में क्या दिया होगा, प्लस 3। यहां मैथ्स टीचर को क्या दिया होगा, 0 प्लस, है ना, मैथ्स टीचर को क्या दिया होगा, 0 प्लस ये खुद 24 कितनी, 24 क्या होंगी, 85 होंगी, तभी ओवरऑल एवरेज क्या बनेगा, बोलो हाँ या ना। और डिवाइड बाय कितनी गर्ल्स हैं, यही एवरेज आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 26 और 3 मतलब 60 और 18 78 बनेगा, है ना। और ये 24 और 85, 85 का 2 गुना 170, 170 मतलब 1700, और 85 का 4 गुना मतलब कितना, 170 का 2 गुना मतलब 340, है ना। तो 1700 और 340, तो क्या ये 2040 हो गया, बटे क्या 24, इन दोनों को सम करोगे तो फाइनली क्या आएगा, 8 1 1 2 बटे 24। करके देख लो क्या आएगा आंसर, डिवाइड करके देख लो। ये 24 कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 24 160 और 32 192 जाएगा, 192 जैसी गया तो 8 और 11 19 बचेगा, मतलब यहाँ क्या बचा 198। अब ये कितने टाइम जाएगा, फिर से 8 टाइम जाएगा, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक, आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तुमसे क्या गलती हो रही थी, पहली बात तो ये बताओ, ये इसको तुम स्ट्रेट लाइन से कैसे करोगे, इसमें 3 अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, मतलब 3 अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, एक मेरे पास बॉयज का है, एक मेरे पास गर्ल्स का है, और एक और मेल टीचर इंक्लूड हो रहा है, तो तुम इसको एलिगेशन से करना ज्यादा पसंद करोगे कि
एंट्री केस से करना ज्यादा पसंद करोगे। मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात, एवरेज दिया है, लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, बॉयज हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, और एक और मैथ्स टीचर जुड़ गया। अभी एलिगेशन में हम क्या कर रहे थे, ये था, इसको मिक्स कर दे रहे थे। अगर यहाँ पे मैथ्स टीचर की बात नहीं होती, ठीक है, मैथ्स टीचर की कहीं कहानी नहीं होती, तो क्या करते, ये बॉयज उठाते इन दोनों को मिक्स करके ओवरऑल एवरेज कितना आ जाता, 85। तो हम उसको स्ट्रेट लाइन से सीधा कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे एक कहानी किसकी जुड़ गई, वो आया, तब एवरेज क्या हुआ। लेकिन उन्होंने बोला ना औसत अंक, उनकी संख्या का औसत नहीं दिया, औसत अंक दिया है। टीचर तो परीक्षा लेगा नहीं, तो परीक्षा लिया है ना। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेट द टेस्ट, ओके, ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक 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 ठीक, ये एलिगेशन है डायरेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा इसने। भाई इसने सिर्फ ये देखा है कि वो सब घुमाने के लिए लिख दिया है कि मैथ्स टीचर, मैंने ये नहीं पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे समझा कि एडमिटेड, समझे। देखो आप समझे, देखो ये मेरे बॉयज हैं, ये कितने 82, बीच में क्या है ये 85, और ये मेरे को अननोन है, मान लो ये गर्ल्स है, इनको मैंने किस रेशियो में लाया, बॉयज कितने 26 और ये कितने, तो क्या मैंने इनको 13 और 12 में मिलाया, हाँ 13 और किस में मिलाया, कुल मिला के ये जो यूनिट होगी ये क्या होगी, और ये जो यूनिट होगी क्या होगी 13। अब देखो ये जो डिफरेंस है, या है ना, ये जो डिफरेंस है कितने का है, ये 3 यूनिट, तो ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो कुल मिला के 12 यूनिट बराबर क्या है 3, तो 1 यूनिट बराबर क्या है 3/12, मतलब 1/4 है, बोलो हाँ 1/4 मतलब क्या 0.25, वेरी गुड। तो 13 यूनिट बराबर क्या होगा, इसका इंटू गुणे 13 कर देंगे, बोलो हाँ है ना, मतलब क्या हो जाएगा 3.25, इसमें ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, आंसर हालांकि वही आया, क्या आया 88.25। मैंने सर गलती कर दी रही, 12.3 कर दिया। देखो हमको हमेशा इस साइड वो रखना है जो हम मानते हैं, और इस साइड में हम क्या, देखो अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लायर निकालना है, तो ये जो 0.25 आया ये क्या निकला है, मल्टीप्लायर ही तो निकला है ना, है ना। जिस संख्या में मिला रहे हैं उसको कौन करेंगे, हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो जैसे 14वां क्वेश्चन देखो, क्या ये एलिगेशन लग सकता है इसमें, इन अ ट्रिप राम कवर्ड कितना डिस्टेंस इन 10 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड हिज जर्नी विथ बाइक विथ अ स्पीड ऑफ कितना, बोलो, and after then a problem occurred in his bike, so he covered the remaining distance with the friend's car at a speed of, क्या इसमें एलिगेशन लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, देखो मेरे पास एक स्पीड कितनी है 15, बोलो हाँ या ना, एक स्पीड कितनी है, और इनका यहाँ पे एवरेज है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 200 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया, तो एवरेज स्पीड कितनी निकली 20 निकली, तो कुल मिला के ये 5 और ये 5, तो कुल मिला के 1:1 में मिलाया, तो कुल मिला के उसने डिस्टेंस 100 और 100 में किया है ना, मतलब अच्छा इसमें रेशियो ही पूछा है तो 1:1 ही का है, किसका रेशियो आएगा, 20 की संख्या दे दी ना सर, 15, ठीक, आ गया समझ में, क्या एलिगेशन लग गया। करें आगे, लिख लिया तुम लोगों ने, ये बड़े फास्ट हो गए यार। चलो क्या 15वां देखो, 15 में एलिगेशन लग पाएगा, मिश्रण का सवाल है, a ratio of zinc and copper in alloy are taken in the ratio and mixed to form a new alloy, क्या यहाँ पे भी एलिगेशन लग पाएगा, भाई एक मेरे पास A है alloy और एक मेरे पास B है, इन दोनों को मैंने किस रेशियो में मिलाया 1:1,
2 में, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट पार्ट ऑफ सी इज कॉपर, तो हम सिर्फ कॉपर कॉपर में खेलेंगे। देखो अगर मैं ए की बात करूं तो ए में कॉपर कितना है, कॉपर 5 यूनिट है, लेकिन आउट ऑफ कितना है 12 है ना। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में कॉपर कितना है 4 यूनिट, आउट ऑफ क्या 9, और हमने इसको किस रेशियो में मिलाया है 1 और 2 में, बोलो हाँ है ना। तो हमने ये क्रॉस बना दिया, यहाँ पे कहीं एवरेज आएगा, मतलब ये यूनिट क्या होगी 2 और ये यूनिट क्या होगी 1। तो अल्टीमेटली ये जो 3 यूनिट है, बोलो हाँ है ना, ये 3 यूनिट किसको करस्पॉन्ड कर रही है 4/9 माइनस 5/12, इसी को करस्पॉन्ड कर रही है। इन 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, मिला रहा है तो माइनस, अरे ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, यही तो करते आ रहे हैं कि एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ, है 9 है 36, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनेगा 16 माइनस 15, तो क्या 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 1/36 आ गई, बोलो हाँ या ना। तो अब इसमें से मैं कोई 1 यूनिट या 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी निकाल लेता हूँ 2 की निकाल लेता हूँ। तो 2 यूनिट बराबर क्या आएगा, 2 यूनिट बराबर क्या आएगा 2 बटे ये बनेगा 90 और 18 108 बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये कुल मिला के कट के कितना बन गया 1/54। तो ये जो 2 यूनिट की वैल्यू आई है कितनी आई 1/, तो यहां से यहां जाना, मैं खड़ा यहां पे हूं जाना मुझे, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा कि माइनस, ऐड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 5/12 में मैं ऐड कितना कर दूंगा 1/54, बोलो हाँ या ना। तो एलसीएम फिर से देखो क्या आएगा, ये देखो मैंने एक बार सही किया ना, यहाँ पे 90 और 18 108 बनेगा और 2, हाँ ठीक है 1/54 108 बनेगा, है ना। तो ये 9 टाइम्स जाएगा मतलब 45 बनेगा, और यहाँ पे 2 बनेगा, मतलब ये क्या बनेगा 45 और 2 47, ठीक। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखो इधर देखो, जब मेरी 3 यूनिट बराबर क्या है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगी ये 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर क्या आएगा, मतलब 1/54। खुश, लो ठीक है। अब तुम लोग एक काम करो, नहीं अच्छा रुको थोड़े और करा देते हैं, अभी समय कितना हो गया 11, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और कराऊं कि तुम लोगों का टेस्ट ले लूं, ऐप में टेस्ट कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप समझ में आ रहा है कैसे करना है एलिगेशन, बोलो हाँ, दिवाली एक दो सवाल और करवा दें। और करा दे चलो। अरे तो तुम्हारा ये, चलो इधर देखो, आ लार्जर कंटेन ये वाला, ठीक 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 ठीक। अरे कोई टेस्ट खराब नहीं होगा, तुम लोग वेबसाइट पे जाके दोबारा दे सकते हो, कौन बोल रहा है खराब हो जाएगा, हाँ दोबारा दिया जा सकता है। चलो ये करो 19वां करो, चलो अच्छा इधर देखो, करो 19वां। चलो करो। In a group of 108 people, the ratio of males or female, the average height of male this and female is x। क्या इसमें एलिगेशन लग सकता है, करो जल्दी, 50 सेकंड आखिरी के बाकी हैं।
आंसर ए आएगा। सर एक सेकंड सर मेरा तो दिया चलो स्टॉप। मेरा दिया है चलो देखते हैं। इना ग्रुप कितने 108 पीपल है, बोलो ये मेल होगा, है ना। मेल कितने, मेल का एवरेज हाइट कितना है 158। अच्छा एक बात बताओ जरा, मेल का कितना है 158 और ओवरऑल कितना है 155, तो फीमेल का ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, मतलब फीमेल यहाँ आएंगी, मेल यहाँ आएगा। 158 बोलो हाँ या ना। कितना है 158.7 और बीच में ये क्या आ रहा है 155.5। इनको हमने किस रेशियो में मिलाया है 5 और 4। अल्टीमेटली ये किसको डिफाइन करेगा और ये किसको डिफाइन करेगा 5 को। ये डिफरेंस देखो क्या 3.2 का है, तो ये जो 5 यूनिट बराबर है, हाँ ठीक है 5 यूनिट बराबर है किसको करेगा 3.2 को, मतलब 1 यूनिट किसको करेगा 36, है ना। एक तो अल्टीमेटली मुझे 4 निकालना है ना, अगर 5 यूनिट किसको कर रहा है 3.2 को, तो 4 यूनिट क्या करेगा 3.2 बटे 4 इंटू 5 बटे 5 इंटू 4। आया समझ में? इसको काटो, कितने टाइम जाएगा 6 जा 30, 2 बचेगा तो क्या बचेगा 2 मतलब 4। तो अल्टीमेटली मेरा एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट और मुझे लगाना पड़ा, मतलब 0.64 करना पड़ा, ठीक है। 0.64 इंटू 4 मतलब कुल मिला के 4 का क्यूब है ये। 4 का क्यूब क्या होता है, हाँ सॉरी 4 टू दी पावर 4 क्या होता है, मतलब ये 4 क्यूब हो गया, ये 4 टू दी पावर 1 हो गया। तो 4 क्यूब अल्टीमेटली क्या होता है 4 टू दी पावर 4 क्या होता है, अरे 16 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 216। 16 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 256, हाँ ठीक है कितना 256 है ना। अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था तो हमने ये क्या कर दिया 2.56। आया समझ में? तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस कितना आया, इसमें से अब ये घटाना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 155.5 में से क्या घटा दो 2.56, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 0, यहाँ बनेगा 4, ये क्या बनेगा 9, तो ये क्या बनेगा 4, है ना। और ये क्या बना 9, सॉरी 9 नहीं सॉरी 4 बचेगा 4, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा ये 4 बचेगा, तो 152 और यहाँ पे 14 में से 5 गया तो क्या बनेगा 100। ऑप्शन तो एक भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ गलती करी है क्या? हाँ सर गलती आपने 158.7 से 155.7 तक 5 घटाया तो आपने पॉइंट। अच्छा ये बताओ क्या ये वैल्यू सही आई है यहाँ तक 2.56 की गलत आई है? देखो कुल मिला के 5 यूनिट बराबर क्या आना चाहिए 2 मिनट, हाँ 3, तो ये 2 और 3.2 ही बनेगा, ठीक है 3.2 बनेगा। अल्टीमेटली ये क्या हुआ 10 बना, और 32 को अगर मैं काटूंगा तो क्या बनेगा 6.4, मतलब ये 0.64 बना। तो 4 यूनिट मतलब क्या होगा 0.64 इंटू 4, ठीक है। और 64 का 4 गुना 256, तो मतलब ये क्या बनेगा 2.56, ये भी सही बना है। अब इसमें से 2.56 घटाओ, मतलब ऑप्शन तो एक भी मैच नहीं कर रहा है। महानुभाव सुनो तो, एक बात बताओ तुम लोग, सवाल यहाँ पे क्या लिखा है मेल इज टू फीमेल, यहाँ पे फीमेल लिख रहे हो, यहाँ पे 5 लिखवा रहे हो, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, ये 5 आएगा तो ये 5 आएगा और ये क्या आएगा 4। तो 4 यूनिट बराबर क्या आया 3.2 आया। तो 1 यूनिट बराबर क्या आया 0.8 आया। तो 5 यूनिट बराबर मतलब क्या आएगा 0.8 का 5 गुना मतलब 4 आएगा, इसमें से 4 घटा दो तो 151.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैंने सही किया था, तुम लोग जबरदस्ती कंफ्यूज करवा दिए हैं। क्या आएगा, हाँ यहाँ पे क्या दिया ये मेल और फीमेल, तो जब यहाँ फीमेल रख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा फीमेल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा ना।
और यहाँ मेल रखना है तो किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, ठीक। आगे बढ़े, थोड़े ना आखिरी में जाते हैं, क्या कहते हो? चलो 190 वाला करते हैं। क्या बोल रहा है? 190 देखो इधर, हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 रुपए पर केजी शुड बी मिक्सड विथ 7.5 केजी राइस कॉस्टिंग 50 रुपए पर केजी सो दैट द सेलिंग बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 53.110 देयर इज अ गेन ऑफ, चलो करो, टाइमर लगा दूं, 2 मिनट का लगा दे रहा हूं, चलो खुश। चलो 18% को लाभ उसको कहाँ कैश करेंगे, स्ट्रैटेजी। सोचो, ठीक है चालू कर दूं, इसलिए तो ट्राई करने को बोल रहा हूं। नहीं 7/1/2 मतलब, हाँ ये गलत लिखा है यहाँ, ये कीमत वाले दो मिनट, हाँ क्वेश्चन ऐसा समझो, एक मेरे पास राइस है जिसकी कॉस्ट क्या है 42 रुपए पर केजी, दूसरी जो कॉस्ट है वो कितनी है 50 रुपए पर केजी, और उसकी मेरे को कॉस्टिंग भी दी है कितनी 7.5 केजी। इन दोनों को मेरे को मिक्स करके मैंने किस पे बेचा, तो मेरे को गेन कितने का हुआ, तो मुझे वो पहले वाले की क्वांटिटी बतानी है कि क्या क्वांटिटी ली मैंने। अब आया समझ में सवाल? मुझे 42 रुपए पर केजी वाले की क्वांटिटी बतानी है कि कितना मुझे क्वांटिटी मिक्स करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को मिक्स करके एक कॉस्ट प्राइस निकलेगी, वो कॉस्ट प्राइस में 18% का गेन लगा के कितने पे बेचूंगा 53.10 रुपए पर केजी पे। चलो आखिरी के 5 सेकंड। कई लोग तो पहले ही हार मान लेते हैं, उनको मालूम है कि बनेगा ही नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ हाथ पैर तो चलाओ, हैं दिमाग चलाओ तभी चलेगा। क्वेश्चन पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं, वो हिंदी वाला थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। सवाल ये है कि एक मेरे पास एक्स क्वांटिटी है किसकी 42 रुपए पर केजी की राइस की, बोलो हाँ या ना। मैंने उसको 7.5 किलोग्राम राइस में मिलाया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, और मिला के मैंने उसको बेच दिया कितने में 53.10 में। तो जैसे ही मैंने बेचा तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो मुझे इसकी जो एक्स की वैल्यू बताओ क्या है, क्वेश्चन ये है। अब आया समझ में? अब देखो एक चीज मेरे को ये बताओ, अगर ये सेलिंग प्राइस दी है मुझे, ठीक है, मैंने सबसे पहली चीज क्लास में बताई थी, मैं यहाँ पे जो भी चीजें रखूंगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास ये तो मुझे मालूम है कि ये 42 केजी मतलब पर केजी है, और ये कितना है 50 रुपए पर केजी, और बीच में मेरा एवरेज आएगा। अब ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस्ट आएगा, लेकिन मुझे दिया क्या है सेलिंग प्राइस दिया है। तो अगर ये सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब मुझे एसपी कितना दिया है, बोलो हाँ या ना। ये इस पे कब है ये, तब मेरे को 18% का प्रॉफिट है,
बोलो हाँ या ना। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 9/50 आएगा। बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के मेरी एक यहाँ पे सीपी है, बोलो, है ना, जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूं, +9/50 कर रहा हूं। तो मैं कहां पहुंच रहा हूं? तो वापस आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -9/59 करना पड़ेगा। हाँ, इसको करो -9/59 है, 9/59 करना पड़ेगा ना, है 9/59। ये कट भी नहीं रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये। 18% मतलब 9/50 ही होगा, है ना। अच्छा, 50 का 18% क्या होगा ये बताओ? 50 का 10% क्या होगा? 5। तो 50 में मतलब ये 50 तो नहीं हो सकता, 50 से कम होगा। 45 का 18% निकालो। 45 का 18%, 45 का 10% मतलब 7.5, मतलब ये बन गया 49। हाँ, कंफर्म वैल्यू है ना। हमको 45 का 18% निकालना है। अब 18% पहले 10% निकालो, मतलब ये, हाँ हाँ हाँ, ये काट पीट के ना, ये मैं उल्टा सोच रहा हूँ कि मान लो इसको मैं 50 मान लूँ, तो क्या मैं इस पे 18% जोड़ के 51.3 पे पहुंच सकता हूँ क्या? तो अब तुम्हारे कोइंसिडेंसली तुम्हारा 45 आ गया, समझ रहे हो। करने को ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे इसमें से 53.1 में से मेरे को क्या घटाना है? 9/59 घटाना है। किसका? ये करना है मुझे अल्टीमेटली। तो मुझे कुल मिला के 53.13, कुल मिला के मुझे ये करना है 53.1 इंटू 50/59। ठीक है, अब इसको किससे काट सकते हैं हम? ये 10 बन गया, ये 0 और ये 0। ये 53 का कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है, बन गया, बस हो गया मेरा। ये कितना आ गया? 45। मतलब ये मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 45। अब देखो ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, कुल मिला के मैंने 5 और 3 में मिलाया होगा। हाँ, अब ये जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू मुझे क्या दी है? 7.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आ गया। पहले तो ये बताओ कि सवाल समझ में आया कि नहीं। सवाल अगर समझ में नहीं आएगा तो ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। पहले एक बार मेरे को सवाल समझाओ, अगर जिसको आ गया, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। सर पहली बात तो अपन को क्वेश्चन ये देना है कि सेम इक्वल क्वांटिटी अपन को रखनी है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक सेम रखनी है, हाँ। ऊपर अगर एसपी एसपी दिया है तो हम एसपी रखेंगे, निकाल के एसपी रख, हाँ। और अगर नहीं दिया रहेगा तो और जो परसेंटेज दिए तो फ्रैक्शन वैल्यू करके ठीक, इक्वल करना। हाँ ठीक है ना। अब क्या ये 45 कैसे निकाला ये समझ में आया? जो सामने, चलो मैं एक बार और बता दे रहा हूं, फिर से मिटा के सब देखना इधर, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से देखना। इस क्वेश्चन को मैंने कैसे कन्वर्ट किया, देखो मेरे पास एक कितना है, 42 रुपए पर केजी का राइस है। इसकी क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, एक मेरे पास कॉस्ट क्या है 50 रुपए पर, इसकी क्वांटिटी कितनी है केजी। बोलो हाँ हाँ या ना। इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो मैं यहां कहीं पहुंचा एवरेज। अब देखो ये भी मेरा क्या है सीपी, ये भी मेरा क्या है, लेकिन मुझे ओवर ये क्या दे दिया गया है, देखो लिखा है ना बाय सेलिंग द मिक्सचर, इसका मतलब मुझे एसपी क्या दे दिया गया है 53 पॉइंट। अब ये कब है, जब मुझे 18% का प्रॉफिट है। बोलो हाँ या ना। अब ए बी रूल याद करो, क्या याद करो, ए बी रूल। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे +18% करके मैं कहां पहुंच रहा हूं, सेलिंग प्राइस पे, तो यहां से वापस आने में क्या करना पड़ेगा, 18% का वो निकालो फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 9/50।
तो कुल मिला के यहाँ +9/50 करने पे यहाँ पहुंच रहा हूं, तो यहाँ से यहाँ आने में प्लस का क्या होगा, 9 का 9 रहेगा, और नीचे क्या आ गया, 50 + 9 मतलब 59। ये बात समझ में आई। अब अगर मुझे ये -9/59 करना है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू अपने आप में 50/59 हो गई। बोलो समझ में किसकी हो गई। तो ये मैंने काट दिया, कितने टाइम चला गया, और ये पॉइंट यहाँ पे था तो ये 0 और 0 कट गया, तो कुल मिला के कितना आ गया। तो मेरी सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, उस 45 को उठा के मैंने कहाँ रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, मतलब इसको मैंने 5 मिलाया होगा और इसको कितना मिलाया होगा। तो अगर ये 3 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर 2.5, तो 5 यूनिट बराबर कितनी होगी, 5 × 2.5 12.5। अब आया समझ में। इसमें मेन खेल ये था कि ये हमको अंडरस्टैंड करना था कि यहाँ पे हम किसको रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, अगर हम ऊपर सीपी ले रहे हैं तो, और अगर हम नीचे ये ले रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो फिर हम वहां पे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। चलो एक सेम क्वेश्चन 191 है, वो तुम लोग करना। अभी नहीं करना, जब टाइमर करूंगा तभी करना, नहीं तो फिर वो आप पहले से करके रख लोगे तो क्या मतलब। ये आ गया समझ में सवाल। 40 प्रति केजी कीमत वाले चीनी को 48 किस साथ अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण 54 रुपये प्रति। चलो इसका हिंदी अनुवाद सही है ना। वो डबल बात आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड है वो। नहीं नहीं, अभी नीचे भी है ना, वो नीचे अभी छुपा हुआ है। 40 प्रति केजी कीमत, चलो चीनी लेगा, चलो वो एक्स्ट्रा वर्ड है। वाले चीनी को, वो चलो उसको वाले समझ लो, वाले चीनी। ये हमारा टाइपिस्ट भी लगता कुछ खा पी के तो टाइप नहीं करता। चलो लिखो, टाइमर चालू कर दूं 2 मिनट का। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट करो। ₹54 कब आया है, तब 20% का लाभ है ना। मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस। हाँ तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हाँ करो। 45 आएगी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 45 में 9 जोड़ेंगे मतलब 20%, है ना। 10% 4.5 होगा, 20% 9 होगा, तो 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 45। अब तो आसान हो गया सवाल, जब सीपी बता दी तो। एक से डिफरेंस कितना है, 4 का, और एक से डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो हमको 3:4 में मिलाना पड़ेगा। 45 3, सॉरी 5 और 3 में, ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलो हो गया। क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों के सवाल के आंसर? क्यों, क्या समझ में नहीं आया इस सवाल में? इधर देखो, मेरे पास एक कॉस्ट कितनी है 40 रुपए, दूसरी कॉस्ट कितनी है, मेरे को यहाँ कहीं बीच में एक चाहिए। अब ये जो 54 रुपए की, क्या ये सबको समझ में आया कि ये सेलिंग प्राइस है? तो कुल मिला के यहाँ सीपी में मैंने प्लस 20% किया होगा, तो मैं कहाँ पहुंचा हूँ 54 पे। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20% मतलब प्लस 1/5, तो मुझे यहाँ -1/6 करना होगा। मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू अपने आप की 5/6 हो गई, और इनटू क्या, ये कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स, 9 पंजे, मतलब ये मेरा कितना आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, तो 3:5 का रेशियो आ गया। अब क्यों नहीं आया तुम लोगों का ये सवाल? क्यों, पीछे क्या गलती कर दिए थे आकांक्षा, तुमने क्या गलती कर दिए थे? चलो तो प्योर मिल्क इज एडेड टू, ये पहली बात तो एलिगेशन नहीं है, ये तो मिक्सचर्स है। चलो सब करो एक बार 192, देखें तुम लोगों का मिक्सचर कितना स्ट्रांग है। तुम लोगों ने क्या पढ़ा मिक्सचर्स इतने दिनों में? हाँ 192 करो जरा। क्या बोल रहा है, ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम। इफ 10 liters of pure milk are added to 50 liters of this drink, the percentage of chocolate in the new drink. अरे भाई इतना समय नहीं लगना चाहिए, सीधा आंसर दिख रहा है सी। किसका आया सी? नहीं आया है? 1/15 आ रहा है। 1/15 की वैल्यू क्या होती है? 6/2/3, 6.66 होती है ना 1/15। देखो इधर, तुम लोग मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो है ना। मिक्सचर्स हमारा खत्म हो चुका और ये बहुत लल्लू सा सवाल आप लोगों से नहीं बनाए। इधर देखो सब क्या बोल रहा है, एक में चॉकलेट और क्या है, बोलो हाँ या ना। अब मेरे पास क्या है, 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड टू, देखो ऐसा समझो कि ये अगर 8% था तो क्या मेरा ये 92% होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो इसको मैं काट दूंगा, कितने से जाएगा ये 4, और यहाँ क्या बनेगा 46, 4 और यहाँ क्या बनेगा, फिर मैं काट दूंगा तो ये क्या बनेगा 2 और, जल्दी बताओ, 23 बना। तो मेरे पास एक इनिशियल मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी क्या है 50 लीटर, बोलो हाँ या ना। इसमें मैंने क्या किया है 10 लीटर मिल्क मिलाया है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे मेरा एक फाइनल कुछ रेशियो मिलेगा। अब मुझे क्या निकालना है उसमें, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक। अब देखो जब मैंने अगर सिर्फ दूध मिलाया तो मेरा चॉकलेट चेंज होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये 25 यूनिट मिला के कितने बन रहे हैं 50, तो 1 यूनिट मतलब कितने बनेंगे 2, तो मतलब ये चॉकलेट कितने बनेंगे 4 लीटर। तो ये 4 लीटर ही रहेगा कि बदल जाएगा? तो अल्टीमेटली मेरे पास चॉकलेट तो 4 ही लीटर रहेगा, लेकिन मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, उसमें मैंने 10 लीटर और दूध मिला दिया, तो ओवरऑल कितनी बन गई,
कुल मिला के फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, मतलब क्या आंसर हुआ? क्या गलती कर दी है? अरे 2:23 मैंने सही लिखा था। हाँ लेकिन जब वो क्या कहते हैं 25 आ रहा 2/25, हाँ तो उसको मैं 27 से कर रहा था, 27 से 50 से मतलब वो तोड़ना था ना अलग अलग 25 हाँ 2 और 23 में वो नहीं तोड़ा। चलो 193 करो। The number of students in section A, section B of a class are this. The average score in mathematics of all the students is this. The average score of student in 20% more than the B2. What is the average score of B? चलो बताओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, इसका मतलब ये मुझे क्या दिया है, रेशियो दिया है। दोनों को मैंने किस रेशियो में मिक्स किया है, बोलो हाँ या ना। मतलब 10 अनुपात, ये बनेगा 10 और 3 13, 10 अनुपात 13 में मिक्स किया है, क्योंकि मेरे बॉय सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं और सेक्शन बी में, तो क्या मैंने 10 अनुपात 13 में किया। मुझे ये जो 75 दिया है ये ओवरऑल एवरेज दिया है, बोलो हाँ या ना। और ये भी बोला है कि ये जो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ये 20% मोर है, किससे है, 20 से 20% मोर है, मतलब कुल मिला के 3/10 है भाई, 10 और 3 है, सॉरी 20% मोर है, इसका मतलब 10 और 12 है। चलो करो अब। या चलो 10 और 12 नहीं है तो 100 और 120 मान लो, चलो ठीक है, अब खुश। 5 और 6 मान लो, अब खुश करो। क्वेश्चन समझ में आया? आपका समय शुरू होता है अब। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सही तो कर रही हो। अगर ये तुमने क्या बोला, ये तुमने सेक्शन ए माना, ये क्या माना, बी माना, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, 20% ज़्यादा, मतलब ये 6, ये तुमने 6 है, ये क्या है 5 है, बोलो हाँ या ना। और इनको तुमने किस रेशियो में मिलाया, 40, मतलब 10 और 13 में मिलाया, ठीक। हाँ आया समझ में? अब जब तुम इनको ये मिलाओगी, कैसे मिलाओगी, ये 13 यूनिट और ये 10 यूनिट, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, तो ये मिला के 23 यूनिट बराबर क्या बनेगा, 1, बोलो हाँ या ना। 23 यूनिट बना के क्या बना, 1, है ना, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ 6 से 5 जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, अल्टीमेटली 13 यूनिट निकालना है ना, 13 यूनिट। तो हम 13 यूनिट कैसे निकालेंगे, -1/23 इंटू 13। तो यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी माइनस में वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। चलो इधर देखो, देखो सब इधर, मान लो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, बी को मान लेता हूँ, इनका एवरेज x है, तो ए का एवरेज कितना होगा, 20% है, मतलब 1.2x होगा, है ना। तो मैंने इनको किस रेशियो में मिलाया, मतलब ये जो मेरा वेटेड एवरेज है 75, ये किस रेशियो में आएगा, ए का मैंने माना 40 इंटू 1.2x प्लस x इंटू 52 अपॉन क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना बनेगा, ये 92, ठीक। तो यहां से मेरा x आ जाएगा, बेसिक मेथड, ठीक। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक करो। अब ये करो क्या, 75 इंटू 92, ये क्या बनेगा, 40 इंटू 1.2x प्लस x इंटू 52। ये किस किस से काट सकते हैं हम, 2 से काट सकते हैं, ये कितना जाएगा 46, ये कटेगा 20 और ये क्या कटेगा 26। अभी भी 2 से काट सकते हैं, कितना बनेगा 23, ये बनेगा 10 और ये क्या बनेगा 13। अब कुल मिला के 75 इंटू 23 करो,
कितना बनेगा, 75 दूनी 150 मतलब 1500 और 75 दिया 225, तो 1725 बना है। हाँ ये बना कितना 12x और ये कितना बना 13x, तो कुल मिला के ये मिलके कितना बन गया 25x बराबर क्या 1725। या एक काम करो ना, इसको 1725 की जगह यही रहने दो 75 इंटू 23। ये क्यों रहने दिया, क्योंकि ये कट गया 3 गुना, तो मेरा x कितना आ गया 69। x जैसे ही मेरा 69 आ गया तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो जहां पे भी ये सब मेथड फेल हो जाए क्या काम आएगा, बेसिक। मतलब बेसिक से तो पहले भी कर सकते थे, पर मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट कैसे कर सके, है ना। अब उसको भी हम कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं। देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट जरूर कर लिया था 75 इंटू 23, लेकिन जैसे ही देखा यहाँ पे क्या था 25, तो उसको 75 इंटू 23 ही रहने दिया, तो 75 ये कितने टाइम्स कट गया, तो फिर 23 इंटू 3 कितना बना 69। बोलो हाँ या ना, अब आया समझ में। यहाँ पे तुम इसको 5x और 6x भी मान सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक। बोलो ठीक, लिख लो ये। वैसे समय कितना हो गया, हाँ तो एक काम करो तुम लोग अब ये पूरी PDF करके आना, है ना। अब अपनी